कि साउथ का डोर नहीं लेना, वेस्ट का डोर नहीं लेना, नॉर्थ का ही डोर चाहिए, ईस्ट का ही डोर चाहिए, और उस प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ जाती है। आप इमेजिन कीजिए कि अगर आप ईस्ट का डोर ले रहे हैं तो मैं उसमें ऐसी बातें आपको डोर से रिलेटेड बताऊंगा कि आपकी ईस्ट की डोर की जो भी बातें हैं वो बिल्कुल भी आएंगी ही नहीं। जाले, आप समझ सकते हैं स्पाइडर वेब्स कितना ज्यादा नेगेटिव है, कितनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी लेकर के आएगा। नमः शिवाय। मैं पुनीत चावला। मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि वास्तु के साथ साथ थोड़ी मेहनत की डोज भी आप बढ़ा दीजिए अपनी जिंदगी में, क्योंकि हम अगर वास्तु ही करते रहेंगे और सोचेंगे कि हमारे पास विंडफॉल ऑफ मनी आ जाए तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। क्योंकि एफर्ट्स अगर आप करेंगे और वास्तु अच्छी करेंगे तो आप समझ लीजिए कि आपकी जो किस्मत है बहुत पॉलिश हो जाएगी, चमक जाएगी। जिंदगी के कई जो डिफेक्ट्स होते हैं हमारे, वो ठीक हो जाएंगे। अब मैं आपको एक ऐसा टॉपिक देता हूं जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हर कोई कहता है कि साउथ का डोर नहीं लेना, वेस्ट का डोर नहीं लेना, नॉर्थ का ही डोर चाहिए, ईस्ट का ही डोर चाहिए, और उस प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ जाती है। आप इमेजिन कीजिए कि अगर आप ईस्ट का डोर ले रहे हैं तो मैं उसमें ऐसी बातें आपको डोर से रिलेटेड बताऊंगा कि आपकी ईस्ट की डोर की जो भी अच्छी बातें हैं वो बिल्कुल भी आएंगी ही नहीं। सबसे पहले मैंने कई घरों में देखा, बहुत सारी जगह पे, ऑफिसेज में, फैक्ट्रीज में और हाउसेज में, कि आपके जो मेन डोर के बाहर जगह बनती है उसमें जाले लगे हुए होते हैं। जाले, आप समझ सकते हैं स्पाइडर वेब्स कितना ज्यादा नेगेटिव है, कितनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी लेकर के आएगा। कोई भी एंट्री होगी, आपका जो दरवाजा है आपकी किस्मत का दरवाजा है, तो जाले तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। ड्यूटी लगाइए एवरी डे दरवाजे के आगे पीछे आपके जाले नहीं होने चाहिए। फिर मैंने देखा कि शू रैक पड़ा हुआ होता है, और शू रैक कई बारी शैम्बल्स में होता है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, जूते एक इधर गिर रहे होते हैं, एक इधर गिर रहा होता है। आप शूज को अगर मैनेज करके नहीं रखेंगे और दरवाजे के अंदर आते ही दिखने पर किसी भी जगह पर आप जाते हैं, सपोज कीजिए एक 5 स्टार होटल में आप जाते हैं, तो कितना अच्छा एम्बियंस होता है, बहुत चमकती हुई एंट्री होती है, कुछ भी डर्टी चीज नहीं होती। तो मुख्य द्वार, मेन डोर कैसा होना चाहिए? बहुत सुंदर होना चाहिए। लेकिन आप कितने भी फ्लैट्स में चले जाइए, किसी भी सिटी में चले जाइए, दरवाजे के बाहर एक शू रैक पड़ा हुआ है, कुछ जूते बाहर पड़े हुए हैं, कुछ जूते उसके अंदर पड़े हुए हैं, तो ये एक तरीके की नेगेटिव एनर्जी है। जूते का रैक आपके बिल्कुल दरवाजे के साथ नहीं होना चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि क्या आप गलत करते हैं। आप बहुत सारी भगवान की फोटोज लगा देते हैं। कभी गणेश जी की मूर्ति होती है, कभी गणेश जी की फोटो होती है, कभी लक्ष्मी जी होती हैं, कभी आपके इष्ट भगवान होते हैं, और कई जगह तो मैंने भगवान भोलेनाथ की फोटो भी देखी। मंदिर किस लिए बनाते हैं आप लोग? मंदिर में होने चाहिए आपके भगवान। क्या दरवाजे के ऊपर भगवान लगाने से आप एकदम सुरक्षित हो जाते हैं? क्या भगवान का स्थान सिर्फ आपका मुख्य दरवाजा है? क्या भगवान आपके घर में कहीं पर भी नहीं है? एवरी मॉलिक्यूल, हर जगह जो लिविंग है, नॉन लिविंग है, दरवाजे के साथ साथ वहां पर भी भगवान है। तो दरवाजे पर अगर आपको भगवान की कोई भी एक सिंबल टाइप चीज लगानी है तो आप स्वस्तिक लगाइए, ओम लगाइए, श्री लगाइए, त्रिशूल लगाइए, कलश लगाइए। कितने अच्छे सिंबल्स हैं ये। इन सिंबल्स को यूज कीजिए, बड़ा अच्छा लगेगा। जो दरवाजे की ट्रबल है आपकी, साउथ की एंट्री होगी और अच्छे से सिंबल्स लगे होंगे तो आपकी जो मुख्य एंट्री की ट्रबल है वो सॉल्व हो जाएगी। करके देखिए। ये जो वास्तु है ना, ये डेली लाइफ की वास्तु है। आप इसको अगर जिंदगी में अपनाएंगे तो मान लीजिए किस्मत के धनवान हो जाएंगे। नमः शिवाय।